अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, अगर आप लोग जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट चैनल फॉर यू टू लर्न जर्मन लैंग्वेज। क्यों बेस्ट चैनल है ये पूरे यूट्यूब पे? ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए जो जर्मन है सबसे ईजिएस्ट मेथड में लेके आते हैं। हमारा जो मेथड है, मैं कहता हूं कि पूरे इससे आसान मेथड हो नहीं सकता। ठीक है, हम आपको जर्मन सिखाते हैं जैसे आप सीखना चाहते हैं, चाहे वो ग्रामर है, चाहे वो, क्योंकि ग्रामर सबसे मुश्किल लगती है ना स्टूडेंट्स को। ठीक है, और जैसा कि हमारे जो आप देखने वाले बहन भाई हैं कि हमने जो ग्रामर की एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई है, उसके 50 के करीब हम लेसन अपलोड कर चुके हैं। उसका नाम है फॉर जर्मन केसेस। ठीक है, और आज से इस चैनल के ऊपर हम ये शुरू करने जा रहे हैं कि आपको सेंटेंस मेकिंग भी साथ साथ सिखाएं, जुमले बनाना भी सिखाएं। ठीक है, ग्रामर तो आप सीख रहे हैं, ठीक है, बेसिक, क्योंकि नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, दाटिव और गेनिटिव, इसकी जो मैंने जैसे आपको बताया, उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट हम आपको, आप जानते हैं कि हमने बनाई हुई है। ठीक है, और प्लेलिस्ट का नाम है फॉर जर्मन केसेस, जिसमें हम नॉमिनेटिव मुकम्मल कर चुके हैं, अक्यूजेटिव मुकम्मल कर चुके हैं, दाटिव मुकम्मल होने को है, उसके बाद गेनिटिव इज द लास्ट केस। ठीक है, उसमें आप बहुत अच्छी तरह से जाके एक एक चीज को फॉलो कर सकते हैं माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। ठीक है, चलिए फिर आज हम जो है सेंटेंस मेकिंग की एक लिस्ट भी इंशाल्लाह, मैं प्ले लिस्ट इसकी भी बना दूंगा। ठीक है, कि जुमले बनाने का क्या तरीका है। ठीक है, मुकम्मल तरीका, चाहे, ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ एक टेंस में, मुकम्मल इंशाल्लाह हम आपको सिखाएंगे मुकम्मल तरीका जो है जुमले बनाने का, चाहे वो ठीक है, हम सीखेंगे कि प्रेजेंट में जुमले कैसे बनते हैं, परफेक्ट में, पास्ट में, फ्यूचर में, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो सबसे पहले आज का लेसन शुरू करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जर्मन जुबान में जो सेंटेंसेस बनते हैं ना, वो वर्ब्स के साथ बनते हैं। जर्मन वर्ब्स आपको आने चाहिए। जितने ज्यादा आपकी जर्मन स्टॉप हो जाती है एक जगह पे आके, थोड़ी सी बोलते फिर स्टॉप हो जाती है, वजह, उसकी वजह यह है कि आपको जर्मन वर्ब्स नहीं आते। आपको जर्मन वर्ब्स नहीं आते। आप अंदाजा करें यार, आपको जर्मन वर्ब्स कम से कम आते हो, बंदा जुमला बना, टूटा मुटा तो बना ही लेता है ना। लेकिन हम इंशाल्लाह आपको इस मेथड से बताएंगे। ठीक है, और फिर आप हर हर जुमला बनाना आपको इंशाल्लाह आ जाएगा। ठीक है जी, करना क्या है आपने सुनिएगा। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वेरी फर्स्ट टाइम अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं, तो इसको प्लीज आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले जो इंपॉर्टेंट लेसन हैं वो टाइमली आपको मिलते रहें। सुनिए ब्रदर, जिस तरह आपने आपने इंग्लिश तो पढ़ी हुई है, इंग्लिश आप सबको आती है, आप स्कूल तो गए हैं, चाहे 5वीं तक पढ़ी है, 10वीं तक पढ़ी है, 12वीं, जहां तक भी आपने इंग्लिश जुबान पढ़ी है ना, इंग्लिश जुबान, चाहे मैं इवन के 5वीं तक भी पढ़ी है। आप जो वर्ब है, वर्ब की 3 फॉर्म्स आप याद करते थे, आपको याद हो, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। टीचर्स बड़ा मारते थे हमें जगह याद नहीं होती थी, सुनते थे बकायदा। हाँ जी, गो, गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट, गॉन, राइट, रोट, रिटन है। अब तो बड़ा अर्सा हो गया इंग्लिश पढ़ाए हुए, तो मतलब इस तरह वर्ब की हम सेकंड फॉर्म जो है वो है हैज, हैव, हैड है, ऐसे करके थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो इस तरह बेशुमार, मतलब कि इस तरह वर्ब की 3 फॉर्म आप इंग्लिश जुबान में याद करते थे, तो जर्मन में भी, जर्मन लैंग्वेज में भी आपने ऐसा ही करना है। किसी भी वर्ब की आपने 3 फॉर्म याद करनी है। ठीक है, खास तौर पे, मैं मेरी बात सुनिए, खास तौर पे फर्स्ट वर्ब, और खास तौर पे इसको आप थर्ड वर्ब कह रहे हैं, ये थर्ड वर्ब जो है, वर्ब की पहली फॉर्म और तीसरी फॉर्म आपको तो लाजमी आनी चाहिए, जरूर। ठीक है, सॉरी, क्योंकि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, ये वाली फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये दोनों वर्ब जो हैं, ये दोनों वर्ब जो है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, फर्स्ट और थर्ड वर्ब, ये ज्यादा यूज होती है। ज्यादा से मेरी मुराद है बोलने में हम इन दोनों वर्ब्स को यूज करते हैं। ये जो सेकंड वर्ब है, ये जो सेकंड वर्ब है, ये लिखने में यूज होती है। खास तौर पे अगर आप बे आइंस के स्टूडेंट हैं, बे आइंस के स्टूडेंट हैं, तो आपको इस वर्ब का सिर्फ पता जरूर होना चाहिए, चाहे आप इसको याद ना करें। हैं, समझा रही बात आपको? ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बिल्कुल इंग्लिश की तरह हर वर्ब की 3 फॉर्म आपको जर्मन लैंग्वेज में भी मिलेंगी माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। समझा रही मेरी बात आपको? समझा रही है ना? हर वर्ब की 3 फॉर्म आप याद करें, जैसे एसन, आसन, गेगेसन। एसन, गेगेसन तो सबको पता है, लेकिन ये दरमियान वाली फॉर्म भी, ट्रिंकन, ट्रंकन, गेट्रुंकन, काउफन, काउफ्टन, गेकाउफ्ट, लेजन, लासन, गेलेजन, hören, hörten, gehört, sehen, sehen, sahen, gesehen, brauchen, brauchten, gebraucht। समझा रही बात आपको? सही है, तो ये 3 वर्ब्स आपके आने चाहिए। सही है, तो देन एवरीथिंग इज फाइन। अब
ठीक है। अच्छा, अगर आप कहते हैं, बल्कि हम आपके आसानी के लिए, वैसे आपको पता ही होगा, ठीक है, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है ना, उसको हम कहते हैं इन्फिनिटिव। क्या फॉर्म कहते हैं उसको? इनफिनिटिव। इन्फिनिटिव कहते हैं इसको, इन्फिनिटिव कहते हैं, ठीक है। ओके। और जो वर्ब की दूसरी फॉर्म है, इसको कहते हैं प्रेटेरिटुम। है, क्या कहते हैं? प्रेटेरिटुम कहते हैं। बात आपको, वैसे हम मतलब कि जिनको नाम नहीं याद होते, जरूरी भी नहीं नाम याद करना, लेकिन पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो मतलब कि हम तो सिंपल तरीके से कहते हैं जी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये फार्मूला आप याद कर लें। हैं, आगे सुनिएगा, इसको कहते हैं प्रेटेरिटुम। हैं, क्या कहते हैं? प्रेटेरिटुम। प्रेटेरिटुम है, प्रेटेरिटुम कहते हैं इसको। और प्लू परफेक्ट भी कहते हैं इसको, है, प्लू परफेक्ट। अच्छा, जो तीसरी फॉर्म है इसको कहते हैं पार्टिसिपल स्वाय। हाँ जी, इस जो वर्ब की तीसरी फॉर्म है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर जी, इसको हम जर्मन जुबान में कहते हैं पार्टिसिपल स्वाय। गुकमाल, ठीक है, पार्टिसिपल स्वाय है, पार्टिसिपल स्वाय बोलते हैं इसको, या थर्ड फॉर्म कह लें आप इसको, परफेक्ट फॉर्म कह लें, ठीक है। अच्छा जी, अब बात यह है कि आज के लेसन में हम ये सीखेंगे, ठीक है, कि ठीक है, मसलन के प्रेजेंट में और परफेक्ट में जुमले बनाना सीखेंगे। अगले लेसन में हम इंशाल्लाह फ्यूचर में और इसी तरह जो बे एंड मुडाल वर्बन में सीखेंगे। लेकिन आज के लेसन में हम सिर्फ जो है कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि वीडियो हमारी ज्यादा लंबी हो जानी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा सीख लें, लेकिन अच्छा सीख लें, अच्छी तरह से समझ लें, ठीक है। तो आज के लेसन में आपने पहली बात तो याद रखनी है, पहली बात ये याद रखनी है कि भाई जर्मन जुबान में किसी भी वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, नंबर 1, ठीक है जी। ओके, जो फर्स्ट वर्ब है उसे इन्फिनिटिव, प्रेटेरिटुम और पार्टिसिपल स्वाय कहते हैं। समझा गई बात आपको? अच्छा, तो अब हमने जुमले कैसे बनाने हैं, सुनिएगा, जरा गौर से सुनिएगा। देखें, करना क्या है आपने, आज इन वर्ब के साथ जुमले तो हम पहले कई मर्तबा बना चुके हैं। आज का जो हम वर्ब लेंगे, कोई एक वर्ब ले लेते हैं, उसके साथ जुमले बनाते हैं। आज का जो मैं वर्ब लेना चाहता हूं वो है ब्रिंगन। ब्रिंगन एक वर्ब है, ब्रिंगन है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है ब्राख्टन। ब्राख्टन है, और इसकी परफेक्ट फॉर्म होती है गिब्राख्ट। गिब्राख्ट है, गिब्राख्ट क्या होती है जी? गिब्राख्ट, BRACHT है। फर्स्ट फॉर्म ब्रिंगन मैंने होता है लाना। ब्रिंगन का मतलब क्या होता है? टू ब्रिंग। इंग्लिश में भी ये वर्ब है वैसे बाय द वे, जिसका मतलब होता है लाना, इसलिए तकरीबन ऐसे ही बोला जाता है, ब्रिंगन, ब्राख्टन, गिब्राख्ट। फर्स्ट वर्ब, सेकंड वर्ब, थर्ड वर्ब, ठीक हो गया जी। आज हम जो वर्ब लेंगे, जिसके जुमले बनाने हैं, वो ब्रिंगन वर्ब लेंगे, ठीक है। इस वर्ब पे जुमले बनाते हैं, और जो पैटर्न होगा जुमले बनाने का, हर वर्ब का ऐसे ही होगा जैसे हम इस वर्ब को सीखेंगे। ओके, हर वर्ब का जुमले बनाने का पैटर्न यही होगा, है, फर्स्ट वर्ब, सेकंड वर्ब, थर्ड वर्ब का। ओके, जो कि हम सीखेंगे, तमाम वर्ब का भी ऐसे ही होगा। क्या ख्याल है जी? ओके, तो अब हम क्या करते हैं, हम क्या सबसे पहले ऐसे करते हैं कि इसको यहां से मिटा देते हैं, इसको हम यहां से बाकी वर्ब जो कि हमें जगह चाहिए वर्ब जुमले बनाने के लिए, तो हम यहां से इसको मिटाते हैं, आखिरी वर्ब रहने देते हैं जिसके हमने जुमले बनाने हैं, ठीक है। अच्छा जी, ओके, ये देखिएगा, अब यहां से इसको हमने मिटा दिया है। ओके, अब हम जुमले बनाते हैं, सही है, सही है। पहले हम बनाएंगे इसका ब्रिंगन वर्ब का, ठीक है। सुने, ब्रिंगन मैंने होता है लाना, सही है। अब इसके कुछ जुमले मैंने उर्दू में लिखे हुए हैं। पहला जुमला है कि मैं नई किताब ला रहा हूं। अब मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, ये देखिएगा, ईश, मैं जो यानी कि जो फर्स्ट वर्ब है इसको ब्लैक राइटिंग में लिखूंगा, ठीक है। ओके, ईश ब्रिंग, ठीक है, ईश ब्रिंग, ठीक है, आइन, वर्ब क्या था? ब्रिंगन, सही है। ओके, हम पहले फर्स्ट वर्ब का जुमला बना रहे हैं। फर्स्ट वर्ब का, जो भी फर्स्ट वर्ब है उसका जुमला कैसे बनता है ये आपने देखना है। इश ब्रिंगे आइन नोएस बुख। इसका मतलब क्या होएगा? इसका मतलब ये होएगा कि मैं एक नई किताब लाता हूं या ला रहा हूं, सही है। कि जो वर्ब की वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो प्रेजेंट टेंस में जुमले बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, और उसको कॉन्जुगेट किया जाता है। क्या? जैसे इश के साथ आएगा, इश ब्रिंगन नहीं करना, इश ब्रिंगे, ई आएगा सिर्फ। इश ब्रिंगे आइन नोएस बुख, मैं एक नई किताब ला रहा हूं, ठीक है। ओके, अब ये जो जुमला है, इश जो है ये सब्जेक्ट है, ब्रिंगे वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। ये जुमला हमारा बन जाएगा आक्यूजेटिव। आक्यूजेटिव, ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो, तो आक्यूजेटिव जुमला बनता है। आक्यूजेटिव जुमले कैसे बनते हैं, अगर ये तफसील से सीखने के लिए आप हमारे जो 4 जर्मन केसेस हैं वहां पे जाके आक्यूजेटिव को देख लें,
हैं तो आपको पता चल जाएगा कि अक्यूजेटिव जुमले कैसे बनते हैं और उसमें आर्टिकल्स वगैरह एडजेक्टिव वगैरह कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ये प्लीज आप वहां पे जाके देख सकते हैं। अब तो ये जुमला बनेगा इश ब्रिंगे आई नोइस बुक, मैं एक नई किताब लाता हूं या ला रहा हूं, यानी प्रेजेंट में जुमला बनेगा। तो आप कहेंगे यानी वर्ब की फर्स्ट वर्ब जो है वो प्रेजेंट में। अच्छा ओके, वर्ब की जो दूसरी फॉर्म होती है, जैसे मैंने भी आपको बताया भी था, ये सिर्फ लिखने के लिए यूज होती है ज्यादा, स्टोरीज में, पैराग्राफ वगैरह में। ठीक है, अब ये भी प्रेजेंट की तरह कॉन्जुगेशन इसकी की जाती है। मसलन कैसे, मैं रेड में लिखूंगा इसको, ये बनेगा इश बराख्ट। क्या बनेगा, इश बराख्ट है, मैं लेके आता हूं या ला रहा हूं, है सॉरी, आइन नॉइस NEUES नॉइस बुक, इसका मतलब ये होगा कि मैं एक नई किताब लाया, मैं एक नई किताब लाया। सही है, ओके। ये जो सेकंड वर्ब होती है ये पास्ट टेंस का तर्जमा करती है, माजी दूर का, माजी का तर्जमा करती है कि मैंने ये काम किया। सही है, जैसे जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना, आई रोट, मैंने लिखा, आई डिड, मैंने किया। इसी तरह जर्मन जुबान में माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होगी प्रेजेंट, उसको आप इसका तर्जुमा पास्ट टेंस में यूज करेंगे। पास्ट टेंस में आई डिड, मैं ये किताब, मैं एक नई किताब लाया, ये बनेगा तर्जुमा इसका। ठीक है, अच्छा, तो आपने याद रखना है कि वर्ब की फर्स्ट वर्ब जो है, ये वाली यानी जो भी किसी भी जर्मन जुबान में किसी भी वर्ब को आपने कॉन्जुगेट करना है, इश ब्रिंगे है, आई नो इस बुक, मैं एक नई किताब लाता हूं, इश ब्राख्टे, मैं एक नई किताब लाया। अच्छा जी, अब ये देखिएगा वर्ब की तीसरी वर्ब का फार्मूला, मैं एक नई किताब ले आया हूं। ये सुनिएगा, ये बनेगा, इसको हम ब्लॉग में लिखते हैं, ये देखिएगा, इश हाबे, हाँ जी, इश हाबे आइन नॉइस, है, आई नॉइस बुक, उसके बाद क्या आएगा, गेब्राख्ट, है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो एंड पे लगेगी, गेब्राख्ट, है, ये बनेगा जुमला। ठीक है, मैं एक नई किताब ले आया हूं, इश हाबे आइन नोइस बुक गेब्राख्ट, मैं एक नई किताब ले आया हूं। समझा रही बात आपको, है, ओके। इसमें हमने क्या किया, इश के साथ हमने हाबे, ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है उसको जुमले के एंड पर लगा देते हैं। इसी तरह अगर मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, अगर हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, जरा गौर से देख लीजिएगा प्लीज, है, ओके, हाबे की जगह पे अगर हम लगा देते हैं हाटे, है, क्या बनेगा, इश हाटे आई नोइस बुक गेब्राख्ट, तो इसका मतलब बनेगा मैं एक नई किताब ले आया था। ओके, हाबन के साथ ले आया हूं और हाटन के साथ क्या बनेगा, ले आया था। तो ये हाबन और हाटन जो हैं, ये यानी कि ये मतलब कि परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी जिस थर्ड फॉर्म कह लें या पार्टिसिपल सवाई कह लें, उसको आपने जुमले के एंड पे लगा देना है, तो ये जुमला बन जाएगा, ले आया था। ठीक है, ओके। तो बेसिकली अगर आप देखा जाए तो पहला जुमला जो है वो प्रेजेंट में है, वर्ब की सेकंड फॉर्म ये पास्ट टेंस के लिए यूज होती है, जैसे मैंने कहा ये पास्ट जुमला बना लेकिन लिखने में यूज होता है। बाकी ये दोनों वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है, जैसे जो जुमला बना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ जो जुमला बना है वो भी परफेक्ट है, ठीक है, वो भी माजी में बना है, ओके, इशहाबे और इशहाटे के साथ। समझा रही बात आपको, मैं ले आया हूं और मैं ले आया था, ये जो पैटर्न है, ठीक है, ये ज्यादा यूज होता है बोलने में, लिखने में भी ज्यादा यूज, ब्रीफ में लोग इसके जुमले लिखते हैं। समझा रही बात आपको, ये भी लिख सकते हैं बाय द वे, लेकिन बोलने में ये टेंस ज्यादा यूज नहीं होता, हाबेन लोग ज्यादा यूज करते हैं, आपको पता ही है। सही है, तो तीन तरह के पास्ट टेंस आपको पता होने चाहिए, एक इस तरह थर्ड फॉर्म के साथ दो तरह से जुमले बनते हैं, ठीक है, और सही है। अगर आपको मुश्किल हो रहा है तो कहते हैं तो मैं लहदा लिख देता हूं ये जुमला, ठीक है, ये देखें, ये सही है। अगर आप कहते हैं तो मैं ये जुमला लहदा लिख देता हूं आपको, इश हाटे, है, इश हाटे आइन, मैं कहता हूं क्या, एक नॉइस बूह, ठीक है जी, और आखिर में गेब्राख्ट, है, मैं एक नई किताब ले आया था, मैं ले आया हूं, है, ये हाबे के साथ जो बनेगा, ठीक है, वो बनता है कि मैं ये काम कर चुका हूं, कर लिया है, यानी माजी करीब में अभी किया, यानी कि मैंने खाना खा लिया है,
हैं, मैं स्कूल जा चुका हूं, हैं, मैंने किताब पढ़ ली है, जैसे उर्दू में बोलते हैं। अच्छा, अगर कहना मैंने ये काम कर लिया था, मैं स्कूल बच्चे स्कूल जा चुके थे, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, फिर आपने ये वाला हाबन के साथ बनाना है, ठीक है। हाबन और हाटन ये दोनों हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे एज अ, और वर्ब जो भी किसी भी वर्ब जो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है जिसे आप पार्टिसिपल वाई कहेंगे, उसको आपने जुमले के एंड पे लिखना है। तो ये पैटर्न है जी, सही है, ठीक है। अब एक इसी जुमले को हम दू के साथ लिखेंगे। ये तो हमने बनाया ना इश्क के साथ, सुनिएगा। अब दू के साथ क्या बनेगा, ओके, देखिएगा जरा, एक सेकेंड, एक सेकेंड सिर्फ, है कोई मसला नहीं है, आपको अच्छी तरह से जर्मन सीखनी है। ये जुमले बनाने का तरीका जो है, ये प्रेजेंट और तीनों परफेक्ट में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, ठीक है। आगे सुने, तुम ठंडी काफी लेके आते हो, हैं, तुम ठंडी काफी लेके आते हो, ठीक है। ये क्या बनेगा, देखिएगा, दू ब्रिंग्स, दू आएगा, दू के साथ ये ब्रिंगन वर्ब है, ये जो ब्रिंगन वर्ब फर्स्ट वर्ब है ना, है ये, इससे फर्स्ट वर्ब है, इसके साथ प्रेजेंट में जुमला बनेगा दू ब्रिंग्स, ओके, हैं, दू ब्रिंग्स तुम लेके आते हो, देन कार्ल्टन काफे, कार्ल्टन काफे, है, ये बनेगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, है। इसका ऑब्जेक्ट का आर्टिकल देर हो तो अकोजाटिव में देर में चेंज होता है। तो मैंने कहा ना, आपने तफसील से जाके अकोजाटिव देखना है, तो हमारी जो प्लेलिस्ट है फॉर जर्मन केसेस, वहां पे चले जाए, वहां पे तफसील से आपको अकोजाटिव मिल जाएगा। दो ब्रिंग्स देन कार्ल्टन काफे, तुम ठंडी काफी लेके आते हो। अच्छा, अब इसका दू ब्राक टेस्ट, दू के साथ क्या आएगा, दू के साथ हमेशा एस टी आएगा, है, दू ब्राक टेस्ट, दू ब्राक टेस्ट तुम लेके आते हो, देन, ठीक है, कार्ल्टन काफे, कार्ल्टन काफे, हैं, तुम ठंडी काफी लेके आए, हैं, तुम ठंडी काफी लेकर आए। अब थर्ड वर्ब पर दिखेगा, दू के साथ आएगा, जैसे इश के साथ हाबे आया था ना, इश हाबे, तो दू के साथ क्या आएगा, दू हास्ट गेनाउ, क्या आएगा जी, दू हास्ट देन कार्ल्टन काफे, ठीक है जी, कार्ल्टन काफे, ओके जी। और उसके बाद क्या आएगा, गेब्राक्ट, आखिर में गेब्राक्ट आ जाएगा यहां पे, ठीक है। और एक हो जाएगा दू हार्टेस्ट, ये भी परफेक्ट टेंस है, हैं, ओके। ले आए थे, मैं आपको उर्दू में एक्सप्लेन कर रहा हूं, ले आए थे, तुम ले आए हो, तुम ठंडी काफी लेके आए हो, हैं, ओके, परफेक्ट टेंस, काम हो चुका है। अच्छा, ले आए, तुम ठंडी काफी लेके आए थे, ये क्या बनेगा, दू, दू से आएगा हार्टेस्ट, हैं, दू हार्टेस्ट देन, हैं, कार्ल्टन काफे, देन कार्ल्टन काफे, उसके बाद क्या आएगा, गेब्राक्ट, है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म गेब्राक्ट, सही है, ओके, समझा गई बात आपको। तो प्रेजेंट टेंस में जो वर्ब है कॉन्जुगेट होगा, जैसे इसके साथ ब्रिंग आया था, दू ब्रिंग्स देन कार्ल्टन काफे, तुम ठंडी काफी लेके आते हो या ला रहे हो, हैं, दू ब्राक्टेस्ट सेकंड फॉर्म, दू तुम लेके आए, तुम लेके आए हो, दू लेके आए थे, हैं। तो प्रेजेंट में और तीन परफेक्ट में जुमले बनाने का तरीका जो आप इस लेसन में हम सीख रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट यानी कि इन्फिनिटिव और प्रोटेटिव जो वर्ब है, यानी फर्स्ट वर्ब और सेकंड वर्ब जो है वो कॉन्जुगेशन होती है उसकी, ठीक है, ओके। हर वर्ब की कॉन्जुगेशन तकरीबन सेम होती है। इश के साथ हमेशा वर्ब के आखिर में ई आता है, दू के साथ एस टी आता है, समझा रही बात आपको, और आगे वगैरह वगैरह वगैरह। आगे एक जुमला मैं आपके साथ और रखता हूं, सुनिएगा, एयर के साथ देखिएगा, एयर जी एस, सुनिएगा, हैं, एक जुमले की मिसाल और देख लेते हैं, ठीक है, देखिएगा प्लीज, बेटे बेटे बेटे, ओहो, ये तो वर्ब भी खत्म हो गई, ब्रिंगन, ये लिख लेते हैं, ब्रिंगन, ब्राक्टन, है, और गेब्राक्ट, ये थर्ड वर्ब है ना, ठीक। अच्छा, अच्छा जी, वो क्या कर रहा है जी, खूबसूरत फूल ला रहा है, वो खूबसूरत फूल ला रहा, हाँ जी, वो खूबसूरत फूल लाता है या ला रहा है, सुनिएगा, ये देखिएगा, एयर, अगर सब्जेक्ट हमारा एयर होगा, सुनिएगा, अगर जी होगा और अगर एस होगा, तो इसकी कॉन्जुगेशन सेम होती है दोनों तरह में, ठीक है, ओके। जैसे एयर ब्रिंग्ड, एक साथ हमेशा ब्रिंग्ड आएगा, ब्रिंग्ड टी आएगा, यानी कि हर वर्ब में ऐसे ही करना है, एयर ब्रिंग्ड वो लाता है, जी ब्रिंग्ड वो लाती है, ठीक है, एस ब्रिंग्ड ये लाता है, एयर जी एस के साथ टी आएगा, ओके। प्रेजेंट टेंस में कोई भी वर्ब हो जाए, कोई भी वर्ब हो जाए, एयर जी एस के साथ टी आएगा, ठीक है, ओके। जी एयर ब्रिंग्ड दी शून्य ब्लू में, दी शून्य शून्य, ठीक है जी, ब्लू में,
है, समझ आ रही बात आपको? ठीक है, एयर जी एस, अगर सब्जेक्ट हमारा एयर होगा, जी होगा या एस होगा तो वर्ब टी पे खत्म होगा। ब्रिंग दी शो नेबलो में खूबसूरत फूल आते हैं। अच्छा, आप एयर जी एस के साथ ये क्या आएगा? ये वर्ब ब्राख्टे प्रेटेंटुम है, ये आएगा एयर। हर वर्ब में ऐसे ही याद करना है ब्रदर एंड सिस्टर, जुमले बनाने का ये तरीका है हर वर्ब में है। अब सुनिएगा, एयर जी एस, एयर जी एस के साथ क्या आएगा? ब्राख्टन क्या आएगा? ब्राख्टे है, ब्राख्टे, ब्राख्टे है, वो लेके आया, वो लाई, ये लाया, ठीक है। दिशो ने ब्लू में, दी शोने है, शोने ब्लू में, ओके जी, है ऐसा ही है ना। अब बनाते हैं थर्ड फॉर्म में। थर्ड फॉर्म में इश के साथ हबे आया था, दू के साथ हास्ट आया था, एर जी के साथ हट आया था, आएगा बिल्कुल ठीक है। अब सुनिएगा, है अगर सब्जेक्ट हमारा एयर होगा, है अगर जी होगा, अगर एस होगा, ठीक है। अगर हमने बनाना है हाबन में तो क्या आएगा? हट, इसके साथ हट आएगा। और दूसरा है तो हाटे, हाटन हो जाएगा। दोनों वर्ब, दोनों हेल्पिंग वर्ब इकट्ठा बना लेते हैं इसका, हाटे है, ओके। एयर जी एस हाट, वो लेके आया है, वो लेके आया था, हाटे आएगा, सही है। मैंने अब दोनों हेल्पिंग वर्ब इकट्ठे लिख दिए हैं, सही है। हाटे दी शोने ब्लूम, शोने ब्लूम gebracht, ये बनेगा है। er hat और sie hatte die schöne Blume gebracht, वो फूल ले आया था या ले आया है। समझा रही बात आपको डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जी? आगे समझ के नहीं है तीनों टेंस में। अगर कहीं पे नहीं समझ आती, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में और वर्ब की सेकंड फॉर्म कॉन्जुगेट होती है। इसका प्रेजेंट में जुमला बनता है, इसका प्रेटेरिटुम में बनता है पास्ट में, इसका भी पास्ट में बनता है हाबन और हाटन के साथ। तो तीन पास्ट टेंस आपने सीखने हैं, तीन हैं। अगर समझ नहीं आ रही, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ, माशाल्लाह बड़े इंटेलिजेंट आप लोग। एक जुमला मैं आपको बना देता हूं वियर के साथ, वियर के साथ हैं हम, ओके। एक जुमला मैं आपको वियर के साथ बना देता हूं, ठीक है। सब्जेक्ट वियर के साथ देखिएगा प्लीज, है एक सेकंड सिर्फ, है समझ, मैं कहता हूं कि आपको समझ आ जाए इसी बात से एकदम अच्छी तरह से है। वियर के साथ क्या बनेगा? हम जो है, हम इसके साथ क्या, हम गरम खाना ला रहे हैं, हम गरम खाना ला रहे हैं, हैं क्या बनेगा? वियर ब्रिंगन। अगर सब्जेक्ट वियर होगा ना, अगर सब्जेक्ट में वियर के साथ देखे, वियर जो सब्जेक्ट वियर होगा ना, वियर ब्रिंगन, वियर के साथ जो भी वर्ब होएगी, कोई भी वर्ब होगी, वो पूरी लिखी जाएगी। हम वियर ब्रिंगन 10 वार में एसन, 10 वार में है एसन, एसन है वियर ब्रिंगन 10 वार में एसन, हम गर्म खाना लेके आ रहे हैं या लाते हैं, हैं। और इसके साथ क्या बनेगा? वी, इसके साथ ये वर्ब पूरी लिखी जाएगी, वियर ब्राक्टन, वियर ब्राक्टन है, हम लेके आए, ठीक है। हम वियर ब्राक्टन, सही है, समझा रही है ना। 10 वार में एसन, 10 वार में एसन, हम गर्म खाना लेके आए, और हम गर्म खाना ले आए हैं, हम गर्म खाना ले आए हैं। वियर हाबन, हम ले आए थे, वियर हाटन है, क्या बनेगा? सुनिएगा, वियर के साथ अगर प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना है तो हाबन आएगा, है ले आए हैं, और ले आए थे तो हाटन आ जाएगा, सही है। वियर हाटन 10, ठीक है जी, वार में एसन, 10 वार में एसन, ठीक है जी, और उसके बाद आएगा जी गेब्राक्ट, ये जुमला बनेगा जी, हैं हम वियर हाबन और वियर हाटन, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब है, हाबन हाटन, ठीक है। इसके साथ ही आया था इश हाबे, दू के साथ आया था हास्ट, एस के साथ हट आया था, ऐसे ही है ना, ठीक है। वियर के साथ हाबन आ जाएगा पूरा, ठीक है, ओके ओके। आगे वियर से हाटन, ओके, इश हाटे, इसके साथ हाटे आया था, दू के साथ हाटेस्ट आया था, एस के साथ हाटे आया था, जैसे भी अपने जुमले बनाए हैं, ठीक हो गया डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो यहां पे आप देख, ठीक है। तो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज के लेसन में हमने क्या सीखा? आज के लेसन में हमने ये सीखा कि जर्मन जुबान में जो वर्ब्स हैं उनके साथ जुमले बनते हैं, और वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, बिल्कुल इंग्लिश की तरह। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, सही है। और वर्ब की जो प्रेजेंट फॉर्म होती है वो हमेशा ईएन के साथ होती है, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल शुरू में आपको दी। उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म जो होती है उसको कॉन्जुगेट किया जाता है तो जुमला बन जाता है, ठीक है। पहली फॉर्म का प्रेजेंट में बनता है, दूसरी फॉर्म को कॉन्जुगेशन करके पास्ट में बनता है प्रेटेरिटुम में, ठीक है। और जो थर्ड फॉर्म है, जैसे थर्ड फॉर्म जैसे किसी भी वर्ब की होगी, उसमें हाबन और हाटन एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, और वर्ब की जो
यानी जो पार्टिसिपल्स वाई होगी उसको जुमले के एंड पे लिखा जाएगा और उसका जुमला भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट में हाबन के साथ और पास्ट परफेक्ट में हाटन के साथ बनेगा, यानी किया है और कर चुका है, कर चुका था, हाटन के साथ बनेगा। ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज फाइन, विल बी फाइन। इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चन, अगर कहीं पे नहीं समझ आ रही तो कहीं पे कुछ सवाल है, कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपके कमेंट को पढ़ते हैं, हमारी टीम पढ़ती है, फिर हमें बताती है जो स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, एंड देन वी ट्राई आवर बेस्ट टू रिमूव योर प्रॉब्लम्स एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच, एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग वीडियोस, don't forget to subscribe, my dear brothers and sisters. Have a nice time and take care.